कोच की खोज शुरू हो गई है। 3.5 साल का अब नया जो करार होगा नए कोच के साथ, इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। और हम आज सुबह से आपको इस मसले पर कई खबरें आपको दे चुके हैं, और कुछ उन खबरों में जैसा ही कुछ एडिशन आता है, कुछ अपडेशन आता है, उस बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। और अब एक नया अपडेट ये आया है कि राहुल द्रविड़ को लेकर बीसीसीआई ने कहा था कि वो दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, दोबारा से उनको आवेदन करना होगा, उसके बाद उनका दावा कैसा रहेगा उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन राहुल द्रविड़ से जो खबर हमें पता चली है कि सीनियर प्लेयर्स ने उनसे संपर्क किया था, और इस बात के लिए कि आप कोचिंग की जिम्मेदारी को बरकरार रखें, आगे जारी रखें, और आप इसके लिए आवेदन करें। लेकिन राहुल द्रविड़ ने जो बड़ी खबर है वो ये कि सिरे से खारिज कर दिया इन अटकलों को लेकर कि वो दोबारा से कोचिंग करने जा रहे हैं। वो कोचिंग करने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने इसके पीछे पर्सनल रीजन बताया है, निजी कारण बताया है। हम आपको ये भी याद दिला दें कि जब राहुल द्रविड़ कोच थे तब भी उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट के कई मौकों पर कोचिंग नहीं की, चाहे वो न्यूजीलैंड का दौरा हो, आयरलैंड का दौरा हो, तमाम दौरे जिसमें एशियन गेम्स का दौरा हो, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। दूसरा नाम वीवीएस लक्ष्मण का आता था, जिसका आज हमने सुबह जिक्र भी किया। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण भी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एनसीए में वो बने रहना चाहते हैं। एनसीए का विस्तार किया जा रहा है, और उसकी दूरगामी योजनाएं जो उन्होंने एक पॉइंट्स अपने तैयार करके दिए हैं, उस पर वो अमल करना चाहते हैं, उसको वो प्रैक्टिकली अब अमली जामा पहनाना चाहते हैं। तो इस वजह से वो कोचिंग के लिए उतने इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अटकलें यही थी कि राहुल द्रविड़ को यहाँ पर लाया जाएगा एनसीए में, और ये कोचिंग की जिम्मेदारी वहां संभालेंगे, क्योंकि वो कोचिंग भारतीय टीम की करते रहे हैं, भारतीय खिलाड़ियों के साथ उनके कुछ अच्छे रिश्ते भी रहे हैं। अब मसला रिकी पॉन्टिंग को लेकर आ रहा है। रिकी पॉन्टिंग तैयार है ऐसा पता चला है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग को ऑस्ट्रेलिया से भी ऑफर आया है, और उनके पास ज्यादा कोचिंग का तजुर्बा नहीं है। वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ बैटिंग कंसल्टेंट के हैसियत से काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो असिस्टेंट कोच भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब ऑस्ट्रेलिया उनको फुल टाइम कोच की जिम्मेदारी दे सकता है। अगर वो कोचिंग की जिम्मेदारी देता है या इस तरह की अटकलें हैं, तब तो ये संभावना पूरी सिरे से इसको खारिज किया जा सकता है। लेकिन क्या वो कोच बनेंगे भारतीय टीम के? क्योंकि 3.5 साल का जो वक्त है वो बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी कोच के लिए। तो इसमें भारतीय कोच ही ज्यादा अनुकूल रहेंगे, और उनके जैसे ही हमारे पास कुछ और नाम आएंगे उनके बारे में भी हम तफसील से आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग का जो नाम आया है, फ्लेमिंग काफी हद तक तैयार है, और बोर्ड से कई मसलों पर उनकी बातचीत हो गई है, और मसला सिर्फ एक पैसों को लेकर अटक रहा है। उन्होंने हवाला दिया है कि जो चेन्नई सुपर किंग्स है उसका करार उन्हें छोड़ना पड़ेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा जो साउथ अफ्रीका लीग में वो कोचिंग करते हैं, इसी सीएसके की एक सिस्टर कंसर्न्स में बतौर कोच, वो उनको छोड़ना पड़ेगा। मेजर लीग क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा, तमाम टेक्सास की कोचिंग छोड़नी पड़ेगी। तो वहां उसकी भरपाई कैसे हो, ये एक बड़ा मसला इस समय चल रहा है। अपनी राय दें इस बारे में। नमस्कार।